आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन अब सवाल है कि कैबिनेट का विस्तार कब होगा। तो 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा जो कैबिनेट के विस्तार में भूमिका निभाने वाली है, यानी कि जो इस लोगों को मंत्री बनाना है, यानी कि जिनको नीतीश कैबिनेट में जगह मिलेगा, वो अब समीकरण 2020 विधानसभा चुनाव के आधार पर नहीं होने वाला है। यानी कि अब जो नीतीश कैबिनेट में भाजपा कोटे से जो सदस्य मंत्री बनेंगे, उसमें बिहार में जातिगत गणना की आई रिपोर्ट के बाद उसकी सारी समीकरण के आधार पर ही लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। अभी बात अगर करें तो बिहार में मौजूदा समय में दो डिप्टी सीएम भाजपा ने बनाया है। एक सम्राट चौधरी हैं जो लौ कुश समीकरण से कुशवाहा समुदाय से आते हैं, तो दूसरा विजय कुमार सिन्हा जो फॉरवर्ड हैं और भूमिहार समाज से आते हैं, जो भाजपा का कोर वोट बैंक भी है। लेकिन अब सवाल है कि अब जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो किनको मौका मिलेगा, कौन लोग हो सकते हैं जिन पर भाजपा 2024 चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे को साधने के लिए बिहार में कौन सा समीकरण ढूंढ रहा है। तो उस समीकरण के आधार पर अगर आप समझिएगा तो उसमें अति पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय का ख्याल इस बार ज़्यादा रखा जाएगा। जबकि पिछले बार की अगर बात करें, खास करके 2020 विधानसभा चुनाव की, तो उसमें जो ख्याल रखा गया था उस समय तक जातीय गणना की रिपोर्ट नहीं आई थी। लेकिन अब जातीय गणना की रिपोर्ट आ चुका है, तो अब भाजपा जो है साफ साफ अपने कोर वोट बैंक के साथ साथ बिहार में अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज को साधने की कोशिश में जुट गई है। और जो कैबिनेट विस्तार होगा तो उसमें आप जो है अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज से अधिक मंत्री बनते हुए देख सकते हैं। जैसा कि आप 2024 चुनाव के मद्देनज़र भाजपा का ऐसा कुछ प्लान चल रहा है। हालांकि अभी तक कंफर्म कुछ नहीं हुआ कि मंत्री कौन बनेंगे, कौन से समुदाय से आएंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी एनडीए सरकार बनी है और जिस तरीके से दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, उससे स्पष्ट है कि बिहार में भाजपा जातीय समीकरण पर ही 2024 की नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है, ताकि 400 पार का नारा पूरा किया जाए। और वो नारा में बिहार भी बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। और बिहार में नरेंद्र मोदी का किस तरीके से यहाँ पकड़ है, किस तरीके से यहाँ फोकस है, किस तरीके से यहाँ तैयारी की जा रही है, उसके बारे में भी लगातार कई मंचों पर आपने सुना और पढ़ा होगा। लेकिन बिहार भाजपा की तरफ से लगातार इस पर मंथन जारी है, और जैसे ही कुछ अंदर से नाम निकल कर बाहर आएंगे आपको हम ज़रूर अपडेट कराएंगे। तब तक के लिए आप इतना ज़रूर समझिए कि बिहार में इस बार जो एनडीए कैबिनेट का विस्तार होना है, उसमें भाजपा की तरफ से जातीय समीकरण का ही सबसे बड़ा ख्याल रखा जाएगा। तो दूसरी तरफ जदयू की तरफ से जो महागठबंधन में सरकार में मंत्री थे, यानी कि जो कोटे से मंत्री बनाए गए थे, उस सभी जातीय समीकरण लगभग सेम रहने की संभावना है। उसमें कोई बदलाव होने की बात नहीं कही जा रही है, खास करके जदयू में। चूँकि जदयू के पास मौजूदा समय में जो विधायकों की संख्या है वो 45 है, तो उसमें कुछ जातीय समीकरण का खास बदलाव होता हुआ नज़र आपको नहीं आएगा। फिलहाल बिहार में कैबिनेट विस्तार का इंतजार सबको है, और वो इंतजार के बाद जैसे ही कुछ अपडेट आता है आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।